का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे और ईश्वर से भी मेरी यही प्रार्थना है आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहें। दीपावली के दिन हमको कुमकुम से, रोली से हमको मुख्य द्वार पर स्वस्तिक और ओम का चिन्ह बनाना है। ऐसे तो धनतेरस वाले दिन भी यही बनाना था। और आम के पत्तों का और गेंदे के फूल का हमको वंदनवार तोरण बना करके अपने घर के मुख्य द्वार पर और जहाँ हम पूजा करते हैं वहाँ भी उसकी माला बना करके हमको लक्ष्मी जी, गणेश जी और विष्णु जी को अर्पित करना है, उनको अर्पित कर देना है माला। तो हमको अर्पित क्यों करना? हम गणेश जी, लक्ष्मी जी और विष्णु जी का साथ है, तो हमको गणेश जी और लक्ष्मी जी नहीं, साथ में हमको विष्णु जी का भी पूजन करना है। तो दाईं ओर लक्ष्मी जी और बाईं ओर गणेश जी, इस तरीके से हमें पूजा में हमको उनकी पूजा करनी चाहिए। तो हाँ, मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। तो उसमें करना क्या है हमको, जब हमारे घर के जहाँ का सभी जगह तो उजाला नहीं होता है, तो जहाँ हमको अंधेरा दिखे उस अंधेरे कोने में भी हमको दीपक जलाना है। और फिर एक और उपाय है, वो क्या करना है हमको कि अपने दोनों हाथों में दिया ले लेना है और दिया ले करके अपने घर की छत पे पहुंच जाना है, या जहाँ से आपको आकाश दिखाई देता हो वहाँ पहुंच जाना है। और इसके बाद हमको आकाश में को देखते हुए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे साथ में ये परेशानियाँ आ रही हैं, ये परेशानियाँ हैं, ये हमारे संकटों को दूर करिए। और इसके बाद उस दिए को ले करके वहीं से ऐसे ही दोनों हाथों में लिए पूरे घर में घुमाइएगा। जितना भी बड़ा आपका घर है उतने पूरे घर में घुमाइएगा। और इसके बाद वहाँ पे जहाँ आप पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी जी, गणेश जी की और सभी भगवानों की, वहाँ पर उस दीपक को फिर से यथावत रख करके हाथ जोड़ दीजिएगा। इसके बाद हमको एक उपाय और है, वो ये है कि हमको मिट्टी के बर्तन में शहद भर लेना है। मिट्टी के बर्तन में शहद भर लेना है और उसके ऊपर एक ढक्कन ढक देना है। और हमको अपनी जितनी भी आर्थिक परेशानियाँ चल रही हैं ना हमारे साथ में, उसके लिए ये उपाय है। तो हमको मिट्टी के बर्तन में शहद भर के और उसको सुनसान जगह में ढक्कन से ढक करके और सुनसान जगह में जा करके और उसको गहरा गड्ढा करके और गाड़ करके आ जाना है। इसको कोई खोद ना पाए, जैसे कि कभी जानवर वगैरह होते हैं ना कि जो पंजों से अपने खोद लेंगे या कुछ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं, उसको गड्ढे से उसको गाड़ करके ऐसा आ जाना है मिट्टी से, ऐसा करके कि ऐसा कुछ ना हो पाए। देखिए, आपकी जो भी आर्थिक परेशानियाँ होंगी वो सारी समाप्त हो जाएंगी। और हमको क्या करना है, दूसरा एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ, वो बिल्कुल सटीक और आजमाया हुआ उपाय है। क्या करना है आपको, दीपावली की सुबह एक नारियल लेना है पानी वाला, एक पानी वाला नारियल लेना है और उसको सुबह दोनों पति पत्नी, ध्यान से सुनिएगा, दोनों पति पत्नी उस नारियल को लेकर के उसमें चुनरी बांध करके उसको माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान करके और लेकर के जाइएगा जहाँ पे नदी हो, तालाब हो, जहाँ पे स्वच्छ पानी हो, वहाँ पर जाइएगा और किसी लोहे की रॉड हो या उससे उस नारियल को बांध देना है और वहाँ पर उस नदी में गाड़ देना है हमको, ऐसा कि वो नारियल डूबा हुआ रहे। और इस तरीके से उसको हमको बांधना है, किसी भी चीज़ से बांध करके, साथ में यदि हमें कोई एक पत्थर भी लपेटना पड़े उस लोहे की रॉड में, तो हम उसको लपेट देंगे और इस तरीके से डुबो करके और इस बांध करके आएंगे, जिससे कि वो नदी में या जहाँ भी तालाब में, नदी में, जहाँ भी आप जाएंगे उसको नारियल को लेकर के, श्रीफल को लेकर के, तो वो बहे ना। फिर ये बोल करके आइएगा कि लक्ष्मी जी, हम आपको यहाँ पर छोड़ करके जा रहे हैं, हम शाम को आपको लेने के लिए आएंगे। और शाम को 5 बजे दीपावली पूजन से पहले आप वहीं जाइएगा और हाथ जोड़ करके
ईश्वर की कृपा से वो नारियल आपका नहीं बहेगा और उस नारियल को लेकर के आएगा। वो लक्ष्मी स्वरूप नारियल हो जाता है। हम उसको लक्ष्मी का स्वरूप मान करके घर में लेकर के आएंगे और उस पर गंगा जल छिड़क करके, वैसे तो वो नदी में रह के वैसे ही पवित्र है, वो लक्ष्मी माँ का स्वरूप हो जाता है। और जहाँ पर पे हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं वहीं हमको कोई चुनरी से लपेट करके उस नारियल को रख देना है। और हमको हर साल उस दिन तो पूजा करनी ही करनी है और हमेशा रोज उनकी पूजा करनी है, हर करते रहना रोज। आप देखेंगे आश्चर्यजनक चमत्कारिक रूप से आपके घर में धन वृद्धि होने लगी है। कहीं ना कहीं से आपको पूरी तरीके से ऐसा परिस्थितियाँ बनने लगेंगी आपकी कि आपको धन आगमन के स्रोत बढ़ते ही जाएंगे और आप लोग सुखी और बिल्कुल सुख संपन्न हो जाएंगे। किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा। ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप लोग ये उपाय जरूर करिएगा क्योंकि ये मेरा भी अपना आजमाया हुआ उपाय है और भी मैंने जो भी आपको उपाय बताए हैं वो बिल्कुल सटीक उपाय हैं। आगे भी मैं आपको बताती रहूँगी इसी तरीके के उपाय और वास्तु टिप्स। फिलहाल तो आप लोग माँ लक्ष्मी जी के उपाय प्लीज़ कर लीजिएगा। जहाँ तक होगा ईश्वर की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप लोग बिल्कुल स्वस्थ सुखी संपन्न हो जाएंगे। जब पैसा आएगा, लक्ष्मी आएगी तो किसी तरीके की कोई परेशानी ही नहीं रहेगी। ओम महालक्ष्मी नमः। हर हर महादेव। ओम गणेशाय नमः। श्री विष्णु प्रिय महालक्ष्मी नमः। आप लोगों को एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।